नमस्कार दोस्तों, फिल्म की शुरुआत घने जंगल के बीच में होती है, जहां एना नाम की एक छोटी लड़की अपने पेरेंट गेब के साथ रहती है। वह गेब को अपना डैडी कहती है और गेब उसकी जरूरतों का ख्याल रखता है और उसके अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। गेब एना को घर की अटारी में रखता है, उसे कभी भी बाहरी दुनिया का पता लगाने नहीं देता। छोटी लड़की कभी भी अटारी से बाहर नहीं गई है, सिवाय एक खिड़की के जहां से बाहर की दुनिया की झलक दिखाई देती है। लगभग हर रात गेब एना को नुकीले दांतों, लंबे नाखूनों और बालों वाले जंगली जानवरों के बारे में बताता है और सुझाव देता है कि वह उनसे दूर रहे। यह सभी बातें एना को डराती हैं, लेकिन बाहरी दुनिया के बारे में उसकी जिज्ञासा बढ़ती रहती है। उसे जंगली जानवरों से बचाने और अटारी से बाहर निकलने से रोकने के लिए गेब दरवाजे के हैंडल को बिजली से जोड़ देता है। वह उसका पिता होने का दावा करता है और उसे खाने के लिए केवल सब्जियां देता है और मांस खाने से मना करता है। एक दिन एना गेब को किसी और से बात करते हुए सुन लेती है और उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है। वह दरवाजे के हैंडल को छूती है और उसे एक शक्तिशाली बिजली का झटका लगता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। बाद में जब वह जागती है तो गेब उसके पास होता है और उसे समझाता है कि बिजली का जाल जंगली जानवरों को बाहर रखने के लिए है। वह बताता है कि वह पृथ्वी पर आखिरी जीवित बच्ची है और उसकी रक्षा करना उसका परम कर्तव्य है। एना उस व्यक्ति के बारे में पूछती है जिससे गेब बात कर रहा था, लेकिन वह बात को बदल देता है और जोर देता है कि वे ही एकमात्र इंसान बचे हैं। एना के जन्मदिन पर गेब उसे केक और साथी के रूप में एक पालतू चूहा देकर उसे सरप्राइज करता है। वह छोटा जानवर एना का सबसे करीबी दोस्त बन जाता है। हालांकि एक दिन चूहा मर जाता है और गेब उसे मृत्यु की अवधारणा को समझाता है। उसे आश्वस्त करता है कि उसका चूहा अब बेहतर जगह पर है। जैसे जैसे एना बड़ी होती जाती है, उसे जंगल में जंगली जानवरों के बुरे सपने आने लगते हैं। जब वह किशोरा अवस्था में पहुंचती है तो उसे पीरियड शुरू होता है, तो गेब को उसके बिस्तर पर खून के धब्बे मिलते हैं। चिंतित होकर वह उसे ल्यूप्रोलाइड नामक दवा देता है, जो उसके शारीरिक विकास को धीमा कर देती है और समय के साथ उसके स्वास्थ्य को भी खराब करती है। गेब इसे उसकी बीमारी के इलाज के रूप में छिपाता है। यह दवा सालों तक चलती है और इसके कारण एना को दर्द और बेचैनी महसूस होने लगती है। इसे और सहन करने में असमर्थ एना गेब से अनुरोध करती है कि वह उसे उसके चूहे जैसी बेहतर जगह पर भेजकर उसके दुख को समाप्त करे। यह सुनकर गेब अपने अपराध का एहसास हो जाता है, क्योंकि वह छोटी लड़की को उसके जन्म से ही परेशान कर रहा था। इसलिए वह एक बंदूक निकालता है और खुद को खत्म कर लेता है। अगले सीन में एना कई अनजान चेहरों से घिरी एक अस्पताल में जागती है, जिससे वह घबरा जाती है। फिर वह तुरंत अपने कमरे से भाग जाती है और खुद को छत पर पाती है, जहां उसे पहली बार सूरज की गर्मी का अनुभव होता है। हालांकि कुछ अधिकारी उसे वापस अस्पताल के कमरे में ले आते हैं और उसे बिस्तर पर बांध देते हैं। शेरिफ एलेन उसे शांत करने में मदद करती है और उसकी असली पहचान के बारे में जानना चाहती है। डॉक्टर बताता है कि एना को ल्यूप्रोलाइड की अधिक मात्रा दी गई है, जो एक ऐसी दवा है जो इंसान को मैच्योर होने में देरी करती है और शारीरिक विकास को भी बाधित करती है। यह सुनकर शेरिफ एलेन एना को बंधनों से मुक्त कर देती है और उसे अस्थायी हिरासत में ले लेती है। उसे किसी अनाथालय में भेजने के बजाय वह उसे अपने घर ले जाने का फैसला करती है, जहां वह अपने भाई रे के साथ रहती है। शेरिफ उसकी देखभाल करने के लिए सहमत हो जाती है, जबकि वे उसकी पहचान निर्धारित करने के लिए डीएनए परीक्षण की प्रतीक्षा करते हैं और यह पता लगाते हैं कि गेब उसका असली पिता है या नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि गेब मरा नहीं है, उसका वास्तव में अस्पताल के दूसरे कमरे में इलाज किया जा रहा है। अब जिंदगी में आगे बढ़ते हुए एना अपने नए जीवन में बसना शुरू कर देती है और रे के साथ एक करीबी रिश्ता विकसित करती है। रे उसे प्रजनन के बारे में सिखाता है, क्योंकि एना को पहले इस बारे में गलत धारणाएं थी कि बच्चे कैसे बनते हैं। जैसे ही वह अपनी जवानी में प्रवेश करती है, उसे अपनी असाधारण सुनने की क्षमता का पता चलता है और उसे नॉर्दर्न लाइट्स और जंगल में जंगली जानवरों के दर्शन होने लगते हैं। एना रे के साथ स्कूल भी जाती है, जहां वह पहली बार अपनी उम्र की लड़कियों से मिलती है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर एना उत्तरी रोशनी और एलेन की देखभाल के तहत जंगली जानवरों के बारे में अधिक जानने के लिए पुस्तकालय का दौरा करती है। एना प्रकृति का पता लगाने और बाहर समय बिताने की स्वतंत्रता का आनंद लेती है। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रही होती है, तो उसे एक हिरन दिखाई देता है और वह उसका पीछा करती है। सौभाग्य से एना के शिकारियों के जाल में फंसने से पहले भेड़िए की खाल पहने एक अजीब आदमी उसका रास्ता रोक लेता है। अगले दिन जंगली शिकारियों के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक एना पुस्तकालय जाती है। जब वह किताब के पन्ने पलटती है तो उसे अपने नाखूनों पर काले निशान दिखाई देते हैं। उसके बाद रात में जब एना बाथटब में होती है,
तो एलेन डीएनए परीक्षण के परिणाम बताती है जो दर्शाता है कि गेब उसका असली पिता नहीं है। इस रहस्य से एना को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि परिवार के बारे में उससे कोई जानकारी नहीं रहती है। एक शाम एना और रे छत पर एक साथ समय बिताते हैं जबकि रे उसे स्कूल के काम में मदद करने की कोशिश करता है। एना का ध्यान नॉर्दर्न लाइट्स के विषय पर जाता है। जब वे लेटते हैं तो एना दूर से टिमटिमाती रोशनी देखती है जो जेन के घर में एक पार्टी होती है। एना बताती है कि जेन उसकी दोस्त है और वे दोनों पार्टी में जाने का फैसला करते हैं। यह पहली बार है जब वह किसी बड़ी सभा में जा रही हैं। हालांकि शराब पीने के बाद एना को बेचैनी होने लगती है। पार्टी के दौरान रे और एना एक अच्छा रोमांटिक पल साझा करते हैं जो उनके सहपाठी लॉरेंस का ध्यान आकर्षित करता है। दुर्भाग्य से उनका किस करना अचानक रुक जाता है जब एना के मुंह से खून बहने लगता है। वह बाथरूम की ओर भागती है और पाती है कि उसके कुछ दांत गिर रहे हैं। घबराहट से भरी हुई एना एक खिड़की से कूदकर एक जंगल में भाग जाती है। अचानक उस पर पीछे से एक जंगली जानवर द्वारा हमला किया जाता है। आत्मरक्षा के लिए एना लड़ती है और वापस काटती है, लेकिन उसे पता चलता है कि यह लॉरेंस है। वह उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी होती है। बेचारा लड़का बहुत ज्यादा खून बहाने के कारण मर जाता है। चिंतित और घबराई एना भाग जाती है और अपनी पहचान के बारे में उत्तरों की तलाश में गेब के घर लौटती है। वह अपने मन को शांत करने के लिए अटारी में जाती है और अपने पुराने बेडरूम में प्रवेश करती है। फिर वह खुद को साफ करती है और तुरंत शहर में चली जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो एलेन उसके ठिकाने के बारे में सवाल करती है, लेकिन एना कुछ भी नहीं बताती और बस चुप रहती है। ठीक उसी समय अधिकारी रोजर वहां पहुंचता है और बताता है कि लॉरेंस गायब हो गया है। वह एना से पूछने की कोशिश करता है कि क्या वह इसके बारे में कुछ जानती है, लेकिन एलेन इस बात को खारिज कर देती है और उसे दूर भेज देती है। बाद में वह जानकारी निकालने के प्रयास में एना से पूछताछ करती है, लेकिन एना अपना मुंह बंद रखती है। अपने विचारों और अनुभवों को अपने तक ही सीमित रखती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं एना की निरंतर चुप्पी एलेन को परेशान करने लगती है, जो उसे बात करने के बजाय अपने नाखूनों को रंगते हुए देखती है। उस शाम रे एना की परेशानी को दूर करने के लिए कमरे में प्रवेश करता है और एलेन को आश्वासन देता है कि वह उसका ख्याल रखेगा, लेकिन उसके बहुत प्रयासों के बावजूद एना चुप रहती है। रे फिर उसके मुंह की जांच करता है और पाता है कि उसके दांत गिर रहे हैं। घबराहट में वह तुरंत एलेन को सूचित करने के लिए बाहर जाता है। एना को भागने का मौका मिल जाता है। वह जंगल में भाग जाती है, एकमात्र जगह जहां वह सुरक्षित और शांत महसूस करती है। उसे आश्चर्य होता है कि वह फिर से वुल्फमैन से मिलती है, जो उसे भूखा देखकर उसे खाना देता है। फिर वह उसके नाखूनों और दांतों की जांच करता है। उसे संदेह है कि वह एक जंगली जानवर हो सकता है, एक ऐसा समूह जिसे 16 साल पहले खत्म कर दिया गया था। वुल्फमैन यह भी बताता है कि उसकी मां का शरीर अभी भी गुफा के अंदर मौजूद है। अपनी मां की पहचान के बारे में जानने के मौके से उत्सुक एना वुल्फमैन का पीछा करते हुए पास की एक गुफा में जाती है। अंदर उसे एक खोपड़ी मिलती है जिसमें गोली का छेद होता है। जब वह खोपड़ी को उठाती है तो उसे अपने कथित पिता गेब का एक दृश्य दिखाई देता है, जो उसकी मां को गोली मार रहा है। यह स्पष्ट हो जाता है कि गेब ने शिकार में भाग लिया था, लेकिन वह बच्ची एना को नुकसान नहीं पहुंचा सका, इसलिए वह उसे अपने साथ ले आया। यह जानने के बाद एना सीधे गेब से मिलने अस्पताल जाती है, लेकिन दुख की बात है कि वह कुछ भी करने में असमर्थ है, क्योंकि गेब जाग जाता है और उसे दयनीय आंखों से देखता है। इस बीच एलेन लॉरेंस की मौत के बारे में केस फाइल की जांच करती है और एना के पुराने कमरे से एक ड्राइंग से एक कनेक्शन को नोटिस करती है। बाद में एना घबराई हुई दौड़कर आकर एलेन से गले लग जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही एलेन ने उसके पंजे जैसे नाखूनों को देखा, उसने उसे हथकड़ी लगा दी। एलेन ने तब खुलासा किया कि एना के कपड़े लॉरेंस की लाश के पास पाए गए थे और इसलिए पूरे शहर को उसकी हत्या का शक है। इसके बाद एना को उसकी दलील के बावजूद जेल भेज दिया जाता है कि वह निर्दोष है। जेल में रहते हुए वह आईने में देखती है और देखती है कि उसके दांत तीखे हो रहे हैं, जो उसे मिली खोपड़ी से मिलते जुलते हैं। उस रात गेब एना से मिलने उसके सेल में जाता है और स्वीकार करता है कि उसकी जान बचाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह एना को एक सिरिंज देता है और उसे बेहतर जीवन जीने के लिए इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है। हालांकि एना एक जंगली के रूप में अपनी पहचान को स्वीकार करते हुए इंजेक्शन लेने से इनकार कर देती है। गैब भावुक हो जाता है क्योंकि वह उसे सेल में छोड़कर चला जाता है। अगले दिन एलेन एना की जांच करती है, जो बिस्तर के नीचे छिपी हुई है और सो रही है। एलेन सेल खोलती है, लेकिन एना अचानक से हमला करके उसे चौंका देती है। फिर वह एलेन सहित सभी अधिकारियों को बंद करने में सफल हो जाती है और वहां से भाग जाती है। एक बार जब वह बाहर पहुंचती है
तो संयोग से उसे रे अपनी कार में मिल जाता है। एना उसके पास जाती है और उसे उसकी मदद करने के लिए मना लेती है। वह चाहती है कि वह उसे नॉर्दर्न लाइट्स ले जाए, वह जगह जहां वह पैदा हुई थी। रास्ते में एना यह भी बताती है कि वह एक जंगली है। बाद में रे जंगल के बीच में कार रोक देता है और एना अपनी यात्रा अकेले जारी रखने का फैसला करती है, लेकिन रे उसकी भलाई के लिए चिंतित है, इसलिए वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अंधेरे में एना पास की एक झील में तैरने जाती है और भीग जाती है, इस चिंता में कि उसे सर्दी लग सकती है, इसलिए रे उसके कपड़े सुखाने के लिए आग जलाता है। जैसे ही एना अपने कपड़े उतारती है, रे उसकी पीठ पर बाल उगते हुए देखता है और चौंक जाता है। हालांकि एना उसे आश्वस्त करती है कि वह सुरक्षित है और उसे कोई नुकसान न पहुंचाने का वादा करती है। फिर सीन रोजर और गेब पर आ जाता है, जो एना के भागने पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सोचने के बाद वह एना को पकड़ने के लिए शिकारियों के एक समूह को संगठित करने का फैसला करते हैं। अगले सीन में हम एना और रे को जंगल में भागते हुए देखते हैं, जबकि खोजी कुत्ते उनका पीछा कर रहे होते हैं। दुर्भाग्य से शिकारी भी उसी समय पहुंच जाते हैं और रे के कंधे में गोली मार देते हैं। जब वे भागने का रास्ता खोजने के लिए संघर्ष करते हैं, तो एना रे को एक चट्टान पर ले जाती है और उसे बचाने के लिए वह उसे पानी में धकेल देती है और फिर पकड़ने से बचने के लिए खुद भी पानी में गोता लगा लेती है। इसके बाद एना शिकारियों को एक अलग दिशा में ले जाती है और रे को विपरीत दिशा में भागने के लिए कहती है। फिर एना सीधे उसी गुफा में जाती है जहाँ उसे अपनी माँ के अवशेष मिले थे। इसके बाद रे अपनी बहन से फिर से मिलता है और उसे सूचित करता है कि एना अब उसके साथ नहीं है। एना अब अकेली है, जीवित रहने के लिए हताश उपायों को अपना रही है। जंगल में अपने अस्तित्व के पहले कुछ दिनों के दौरान एना एक परिवर्तन से गुजरती है और एक जंगली जानवर में बदल जाती है। खुद को शिकारियों से छिपाने के लिए वह अपने चेहरे और शरीर को मिट्टी से ढक लेती है। एक सुबह स्कूल जाते समय रे ने देखा कि रोजर पेट्रोल से गैलन भर रहा है। उसे शक है कि वे एना को मारने की योजना बना रहे हैं, इसलिए रे ने तुरंत एलेन को फोन करके इस बारे में बताया। जंगल में एना एक शिकारी को नीचे गिराकर उसे मारने में सफल हो जाती है और जैसे ही शिकारियों का ग्रुप लाश के चारों ओर इकट्ठा होता है, वह भाग जाती है। एना अब पूरी तरह से जंगली बन गई है और वह पलक झपकते ही लोगों का शिकार कर सकती है। इस बीच एलेन परेशान होकर एना को बचाने के लिए जंगल में पहुंचती है। वह चारों ओर पड़ी लाशों को देखकर डर जाती है और मामले को बदतर बनाने के लिए रोजर उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है और उसे इस मामले से दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन ठीक उसी समय एना वहां पहुंचती है और रोजर को भी मार देती है। वह भागने से पहले अपना गर्भवती पेट दिखाते हुए खुद को एलेन के सामने प्रकट करती है। अगले सीन में शिकारी जंगल में आग लगा देते हैं, जिससे एना का गुस्सा और भड़क जाता है। वह अपने घर में लगी आग को देखती है और महसूस करती है कि उसे गर्मी से बचने का कोई रास्ता खोजना होगा। अपनी गर्भावस्था के कारण अपनी ताकत सीमित करने के बावजूद एना शरण लेने के लिए इधर उधर भागती है। आखिरकार वह एक परिचित गुफा में पहुंचती है जहां वह मिली थी। उसके निराश होने पर गेब उसे ढूंढता है और उसे ट्रैंक्विलाइजर से बेहोश कर देता है। गोली लगने से एना कमजोर हो जाती है और वह जमीन पर गिर जाती है। गेब फिर उसके पास जाता है और उसकी माँ की यादों को ताज़ा करते हुए उसकी जांच करता है। वह अजन में बच्चे को लेने के लिए सी सेक्शन करता है, लेकिन अन्ना अपनी ताकत वापस पा लेती है और गेब की गर्दन पर एक घातक हमला करती है, जिससे अंततः उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वह एक बार फिर से जमीन पर गिरने से पहले एक गुस्से भरी चीख निकालती है। होश में आने पर एना वुल्फमैन को उसके घावों पर टाके लगाते हुए पाती है। अगले दिन एना की तलाश करते समय एलेन और रे उसे दूर से देखते हैं और उसे जंगल में भागने की अनुमति देने का फैसला करते हैं। उन दोनों का मानना है कि उसे जाने देना उसके लिए सबसे अच्छी बात होगी। आखिरकार एना अपने अंतिम लक्ष्य नॉर्दर्न लाइट्स तक पहुंचती है और अपने नवजात बच्चे को पकड़े हुए वह सुंदर आकाश को देखती है। अपने जीवन के साथ शांति और संतुष्टि महसूस करती है। फिर फिल्म एना द्वारा दूर से एक जंगली जानवर की आवाज सुनने के साथ समाप्त होती है, जो यह संकेत देती है कि उनकी प्रजाति अभी भी जीवित है। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।